हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ फ्रेजल वर्ब की 5वीं क्लास नंबर 5 यानी कि और वर्ड का जिसका यूज करेंगे वो है बैक। बैक मीन्स होता है पिछला, पूर्व की अवस्था और पीठ भी कह देते हैं तथा पीठ पर चढ़ना भी आ जाता है जब आप इसे क्रिया के रूप में यूज करते हैं। अलग अलग है, लेकिन हम बात करने वाले हैं इसके फ्रेजल वर्ब के रूप की। फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले आता है बैक अप। बैकअप यानी कि सपोर्ट, बैकअप यानी कि सपोर्ट, किसी का समर्थन करना। अगर आप मूवी देखते होंगे तो अधिकतर सेना या पुलिस जब कहीं आक्रमण करती है तो कुछ सैनिक आगे जाते हैं, उनका बैकअप करते हैं पीछे वाले, जिससे कि उन्हें अटैक से बचाया जा सके। याद होगा तो एक बात तो ऐसा ही आएगा कि आई एम गोइंग to attack on the enemy. You will give me backup. मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ, तुम मुझे बैकअप देना, मुझे समर्थन करना या फिर मुझे मेरी सहायता करना। या फिर बीजेपी बैक्ड अप बीएसपी टू मेक द गवर्नमेंट। सरकार बनवाने के लिए बीजेपी ने बीएसपी का समर्थन किया। ठीक, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। बैकअप में और भी कई बात कह सकते हैं। बैकअप में मुझे भाई समर्थन करो, है बैक फॉर। तो बैकअप के कई उदाहरण बन सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टू सी द बैक। टू सी द, हम बैक का यूज कर रहे हैं इसलिए कुछ भी इसमें आ सकता है। इसका अर्थ होता है गेट रेड ऑफ, यानी कि छुटकारा पाना। क्या करना? छुटकारा पाना। यू शुड सी द बैक ऑफ योर, ठीक है, स्टूपिड फ्रेंड्स। तुम्हें अपने मूर्ख मित्रों से छुटकारा पा लेना चाहिए। या फिर लिख सकते हैं सी द बैक ऑफ स्मोकिंग। धूमपान से तुम्हें छुटकारा
ले लेना चाहिए। या फिर आई शुड, आई सा द बैक ऑफ स्मोकिंग, मैंने धूमपान से छुटकारा पा लिया। अगला देखते हैं। बैक आउट, बैक आउट यानी कि विड्रॉ सपोर्ट। समर्थन वापस लेना। अभी मैंने बीजेपी का समर्थन बीएसपी को दिलाया था, अब मैं उसका समर्थन वापस लेवा रहा हूं। बीजेपी बैक्ड आउट बीएसपी, बीजेपी ने बीएसपी से समर्थन वापस ले लिया। और कारण बताना है तो कारण भी बता सकते हैं। ऑन द ओपिनियन ऑफ हिंदुत्व, ऑन द ओपिनियन ऑफ रिजर्वेशन, है ना, या अगेंस्ट बीएसपी, बीएसपी वाज against to remove the reservation and BJP was not against, so बीजेपी बैक्ड आउट बीएसपी से समर्थन वापस ले लिया। और भी लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान राम के दल ने बैक आउट समर्पण वापस ले लिया। श्याम के दल से समर्पण वापस ले लिया। और देखिए अगला आता है बैक अवे, बैक अवे माने होता है कि पीछे हट जाना या टाल देना। पीछे हट जाना या टालना। एल्यूड माने होता है टालना और गो बैक माने पीछे हट जाना। तो देखिए, सीइंग द नाइफ इन राम्स हैंड, राम के हाथों में चाकू देख करके ऑल पीपल बैक्ड अवे, पीछे हट गए। या सीइंग द लाइन ऑल पीपल बैक्ड अवे, सीइंग द लाइन आई बैक्ड अवे। ठीक है ना। सीइंग द डिफिकल्ट कंडीशन द बीक्ड अवे, हट जाते हैं। जैसे सीइंग द डिफिकल्ट कंडीशन इन लाइफ, जीवन में मुसीबतों को देख करके या कठिनाइयां देख करके द वीक बैक्स अवे, पीछे हट जाते हैं।
पीछे हट जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बैक अवे हो गया। अगला आता है बैक डाउन। बैक डाउन, बैक डाउन होता है दावा छोड़ना। दावा छोड़ना यानी कि एवेंडन वंस ओपिनियन कह दो, ठीक है ना, या फिर ओपिनियन नहीं कहना है तो पोजीशन कह सकते हैं, है ना। अगर ओपिनियन नहीं कहना है तो पोजीशन कह सकते हैं। पोजीशन माने स्थिति से मतलब पीछे हट जाना, एवेंडन माने छोड़ना होता ही है यानी कि पीछे हट जाना, या ओपिनियन माने राय होता है, राय से पीछे हट जाना। इस प्रकार से जैसे आई थिंक you are I think you are right to demand apology. I think you are right to demand apology. Don't या do not back down now. यानी कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हें क्षमा की मांग करने का अधिकार है, उससे पीछे मत हटना, अब पीछे मत हटना। ठीक है, और भी देख सकते हैं जैसे बैक डाउन है, all the members back down their opinion. सभी अपनी राय से पीछे हट गए। या फिर राम ओपिनियन backed down by all the members, यानी कि राम की राय से सभी मेंबर पीछे हट गए। यहाँ सभी मेंबर अपनी राय से पीछे हटे, यहाँ राम की राय से सभी मेंबर पीछे हटे। यहाँ राम की राय से सभी लोग पीछे हटे। इस प्रकार से ये आपके 5 बेहतरीन आपके जो फ्रेजल वर्ब हैं वो हैं, जिसमें बैकआउट, विड्रॉ यानी सपोर्ट समर्थन वापस लेना, बैक अवे पीछे हट जाना, बैक डाउन दावा छोड़ देना, एक और बताया था आपको बैकअप, बैक अप यानी कि समर्थन देना, और एक बताया था सी द बैक, सी द बैक, है ना, यानी कि छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। और इसके बाद कौन बताया, बस बैकआउट हो गया, बैकआउट हो गया। आपको ये 5 फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक से संबंधित। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ्रेजल वर्ब की एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है। अगर आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन फ्रेजल वर्ब का बड़ा ही सहयोग आपको लेना पड़ेगा। स्पोकिंग हो या कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हो, सभी में फ्रेजल वर्ब का एक बेहतरीन रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। विदाउट फ्रेजल वर्ब यू शुड नॉट गिव करेक्ट इंग्लिश and difficult do not make difficult sentence, and you do not read newspaper because many phrasal verbs are used in newspapers. So read it, learn it, keep in your mind, and then you will be able to speak speak English. I hope you will do it.
I will see you again. जय